लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 31 तक हमारे कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम मीन्स टू से दैट 0.1 kg किलोग्राम। SI में कन्वर्ट करते चल रहे हैं हम साथ साथ। मूव्ड विद स्पीड, स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। एट द हाइएस्ट पॉइंट, ये स्पीड है हाइएस्ट पॉइंट पे है, इन अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर 10 centimeter kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that the block just fits in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stop at the lowest point. ठीक है, find the work done by the tube on the block during the process. ट्यूब, ये ट्यूब है मान लीजिए, ठीक है, ब्लॉक है, इसके अंदर वो मूव कर रहा है। ये हाईएस्ट पॉइंट है ए मान लीजिए हमारा, ये लोवेस्ट पॉइंट है बी। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है v 5, यहाँ पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है। अगर इसको मीटर में करें तो 0.1 हो गया मीटर। ये सब गिवन है, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क डन दैट्स विल बी इक्वल टू, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, स्टॉप, इसमें बोला था स्टॉप एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। तो इसके देखो एट पॉइंट ए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना होगा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बी पे, पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक भी जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, हाईएस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ mv² प्लस mgh, ये हो जाएगा। हाफ मास कितना है 0.1, v कितना है 5 × 5 प्लस मास कितना है 0.1, g कितना है 10, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो अब h कितनी होगी, हाइट, ये 0.10 सेंटीमीटर, टोटल कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 0.2 मीटर, तो 0.2 ही कर दो इसको डायरेक्ट। ये कितना होगा 5 5 25, तो ये हो जाएगा 1.25। इसको डिवाइड भी 2 से करो, 1.25 प्लस यहाँ से कितना होगा, पॉइंट से 10 ख़त्म, प्लस 0.2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1.45, इतने जूल वर्क होगा हमारा। अब देखो इसमें इतना हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन आएगा वो देख लेते हैं। 32 था क्वेश्चन। तो फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर वर्क किया है ट्यूब के द्वारा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कंप्रेस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1.45 जूल। कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन दिखेंगे ना, ऑप्शन से आप देख के इजीली इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ये था क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 33 देखो, देखो कार वेट मास गिवन है। कंप्लीट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 33 मास गिवन है, वी गिवन स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 20 से 20 कैंसिल, 6 नीम 54, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 5 10, 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास v, मास गिवन है, v गिवन है, और देखो क्वेश्चन 33 में और क्या गिवन है, इफ़ इट इज जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज एट ए हाइट, हाइट गिवन है 10 मीटर अबोव द पॉइंट, अबोव द पॉइंट, कैलकुलेट द वर्क डन,
कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले अभी वर्क डन देखते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन। ऐसे कुछ कंडीशन दी हुई है, यार था, ठीक है। मास गिवन है, वो ये मान लीजिए कि हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें, इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, फ्रिक्शन किधर है, इधर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो होगी, पोटेंशियल की कितनी हो जाएगी, mgh। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल हाफ mv², ये होगी, इतनी होगी। पोटेंशियल जीरो है तो ये ख़त्म, mgh आ जाएगी। ये किसके है, फ्रिक्शनल के एनर्जी के, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। हमें बताना अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क किया है, तो यानी इसको मूव करवाने के लिए क्या एनर्जी है, हाफ mv²। तो वर्क कितना हो जाएगा, अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क किया है, रेस्ट स्टेट में आ गया हाफ mv² माइनस फ्रिक्शन जो स्टॉप रखता है वो एनर्जी पता है हमें, वो mgh है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना वर्क की है इसने, माइनस mgh, ठीक है। देखो कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। देखो कार जो थी ना वो स्टॉप होगी, अप हिल, क्वेश्चन पूरा बुक से पढ़ोगे ना तो समझ जाएगा। अप हिल यहाँ पे स्टॉप होगी व्हेन द मोटर स्टॉप्स, कुछ हाइट पे, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो जो उसको स्टॉप रखती है, तो फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी है और जो उसको स्टॉप रख, दोनों इक्वल है, तो इतनी एनर्जी उसको स्टॉप रख सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, क्या एनर्जी होगी, तो वो हमारा उसमें से फ्रिक्शन में से माइनस कर देंगे जो mgh है, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था इसमें। अब देखो क्या है, वर्क किसके इक्वल होगा, हाफ, मास कितना है 1400 इंटू वेलोसिटी कितनी है 15 इंटू 15 माइनस मास कितना गिवन है 1400 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच, हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब करो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, सारा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट आ जाएगा, हमारे पास वर्क आ जाएगा कितना होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 33 का सॉल्यूशन। देखो अगर कोई डाउट है इसमें, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन में, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास गिवन है, एक स्मॉल ब्लॉक है, मास गिवन है 200 ग्राम, मतलब कि 0.2 kg। अच्छा, फ्रिक्शन इंक्लाइन विच इज़ 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है 10 मीटर और उसकी हाइट गिवन है 3.2 मीटर, ठीक है। अब देखो हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड, कितना वर्क करना पड़ेगा टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। ऐसा कुछ मान लीजिए कंडीशन है, ग्राउंड से उठा के हमें यहाँ रखना है, तो किसके इक्वल होगा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के। तो ए पार्ट हो जाएगा वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, mgh। मास कितना है 0.2, जी कितना है 10 और हाइट कितनी दे रखी 3.2, 64, तो ये हो जाएगा 6.4 जूल। आ गया वर्क। चलिए बी पार्ट में क्या निकलना है, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन पे स्लाइड करवाना है,
तो कितना वर्क होगा। मान लीजिए इंक्लाइन हो रहा है इस पे स्लाइड पे, देखो वेट साथ एंगल हो गया थीटा, इंक्लाइन करवाने के लिए फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा, कितना लग रहा है एफ साइन थीटा, डिस्प्लेस कितना होगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है तो कोस 0 1, तो थीटा भूल जाइए, तो यहाँ से थीटा है ये एंगल सिर्फ, तो कितना आ जाएगा एम जी साइन थीटा। देखो ये कोस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट, फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी मतलब लेंथ जो एल है हमारी इंटू एल, ये वर्क आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा पता होना चाहिए उसके लिए आपको, साइन थीटा कितना है। चलो साइन थीटा को छोड़ दो और बाकी चीज़ पुट कर लेते हैं। मास कितना गिवन है 0.2 इंटू जी कितना है 10 इंटू एल कितना है 10। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर देखो ये गिवन है, परपेंडिकुलर कितनी है 3.2 दे रखी है हाइट, ये 10 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3.2 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया साइन थीटा। हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 64 यानी कि 6.4 जूल आ गया इसके लिए भी। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट। इसी का सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, इफ इट फॉल ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड या इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, दोनों का आंसर सेम ही होगा। चलो देखो क्या है, देखो क्या कह रहा है, इट फॉल ऑफ द इंक्लाइन, तो इस जब फॉल किया है इंक्लाइन ड्रॉप वर्टिकली तो इसकी वेलोसिटी स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है क्या होगी। देखो वर्क कितना किया इसने, वर्क हमने निकाल लिया 6.4 जूल किया है, तो क्या है ये हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 6.4 जूल, तो वी आ जाएगा 6.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2 और इसका स्केयर रूट। ठीक है, सोल्व कर लो बस, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट 2 से 2, 64 का रूट क्या आता है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। डी पार्ट भी वही है, इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, इंक्लाइन से स्लाइड कर रहा है डाउन। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, स्लाइड कर रहा है तो वेलोसिटी बतानी है, रेस्ट स्टेट तो लेनी ही नहीं है हमने, मोशन में है डायरेक्ट मोशन, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की इक्वल होगी। ठीक है, उस कंसेप्ट से आप कर सकते हो वही सेम, हाफ एम वी स्केयर 6.4 वही सेम, तो अब बाकी फिर वही वैल्यू तो सबकी सेम ही है, कैलकुलेशन वही कैलकुलेट करेंगे तो वी हमारी वही 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35। क्वेश्चन 35 में हमें क्या क्या गिवन है वो देखो। इन चिल लेंथ दे रखी है, डायग्राम आप 35 में बुक से देखना क्या कुछ है, चलो बना ही लेते, वही इंक्लाइन है ऐसा ही कुछ है, ऐसे ये स्लाइड है, यहाँ से स्लाइड है। ठीक है, ये लैडर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा है ऊपर कोई। ठीक है, मैंने बॉक्स टाइप बना लिया, यहाँ पे एक बच्चा है ऊपर से, तो इन चिल्ड्रन पार देयर इज अ स्लाइड विच हैज अ टोटल लेंथ, लेंथ गिवन है, ये गिवन है एल, लेंथ कितनी है एल, लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर। आगे देखो इसमें क्या कुछ और, इसमें हाइट भी गिवन है, हाइट ये कितनी है हाइट 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन है इसमें, इसमें और गिवन है हमें 35 था ना, वेट मतलब यहाँ पे एम जी गिवन है 200 न्यूटन। Climb up the ladder to the top of the slide and slide down to the ground. The average friction offered by the slide is their tenth of his weight. Friction, tenth of his weight,
10th ऑफ हिज वेट, 3/10, 3/10 mg ऑफ इस वेट, ये फ्रिक्शन आ जाएगा 3/10 इंटू 200, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 2 6, 60 आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन आ गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट में निकालो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लेडर, लेडर पे वर्क कितना किया है लड़के ने। तो देखो वर्क होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होनी नहीं रही इसमें, तो वर्क डन जो होगा ना लेडर पे बॉय के द्वारा वो 0 होगा। ठीक है, तो ए पार्ट होगा हमारा, ए का आंसर हो जाएगा वर्क कितना हो जाएगा 0। ठीक है, पहला लगा था ये। अब दूसरा देखो, दूसरा पार्ट में क्या क्या हुआ है, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, कितना। देखो इसको डाउन आने के लिए फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर होगा, तो फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो कितना एंगल होगा 180। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस, हम फोर्स लेते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है, इंटू डिस्प्लेस इतना हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 60 एफ इंटू डी, इसके बीच एंगल है कोस 180, तो एफ डी कोस 180 डिग्री, कोस 180 क्या होता है माइनस, तो माइनस एफ डी आ जाएगा। और एफ कितना गिवन है -60 इंटू डी कितना गिवन है 8, डी कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है लेंथ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ है, तो 10 मीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई करो -600 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया वर्क हमारा इसके लिए। अब देखो सी पार्ट इसी का, देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझो, बस समझो और अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिखते जाओ बस। फॉर्मूले तो 2-3 ही हैं भाई, 3-4 यूनिट से पीछे हम यही करते आ रहे हैं, इक्वेशन बनाना, इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड और कहाँ कितना एंगल बनेगा, वही सेम चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं हम। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है, वर्क का क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना हो सकता है, बस इन चीज़ों का अगर याद है फॉर्मूला, तो इसमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देखो अब आगे सी पार्ट देखो इसी का, द वर्क डन बाय द लेटर ऑन द बॉय, वर्क क्या होगा, कितना इसने उसके उस पर वर्क किया है, तो इसके साथ वर्क कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा एंगल एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा आ जाएगा इंटू डी, उसी के पैरेलल बात की है, तो कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू डी। एम जी मास कितना गिवन है, एम जी कितना गिवन है, सीधा एम जी दे रखा है 200, उसके बाद साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर 8 बाय हाइपोटेन्यूज कितना 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस तो हमारे पास 10 ही है, तो 10 से 10 कैंसिल, 1600 जूल। ठीक है, 1600 जूल आ गया हमारा वर्क। आ गया समझ में क्या कुछ किया इसमें। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये था डायग्राम, इस बुक में दे रखे आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 36 देखो अब, क्वेश्चन 36 में क्या कुछ गिवन है, हमें निकालना क्या, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, कितनी दूरी पे पार्टिकल ट्रैक हिट करेगा ग्राउंड को, वो डिस्टेंस बतानी है इससे ट्रैक से। अब देखो ट्रैक बना लेते हैं कैसा है, जैसे बुक में दे रखा है लेकिन फिर भी बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए
ये दे रखा है 0.5 मीटर, ये दे रखा है 1 मीटर, ये ट्रैक दे रखा आपको, ठीक है। ग्राउंड ये है, तो ये जैसे यहाँ से ग्राउंड को टच कर रहा है, कितनी दूरी होगी ये बताने, हाउ फार, ये एक्स बताना हमें, ठीक है। हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करेगा, हाउ फार कितने दूर, ठीक है। हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल पार्टिकल हिट द ग्राउंड। देखो अब देखो यहाँ पे इनिशियली वो रेस्ट में है, इनिशियली हमारा क्या है, रेस्ट स्टेट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लगाया क्यों है, इनिशियल एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी की इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन में से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है, तो वेलोसिटी इसके लिए आ गई, ये वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम भी नहीं है हमारे पास, टाइम भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसके इनिशियली तो जीरो थी, तो ए वहाँ से निकल जाएगा तो टी आ जाएगा, टी आने के बाद हम डायरेक्ट हमारा रिलेशन है, फिर तो निकाल ही देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक तो जीरो इनिशियल में, तो एम जी एच दैट्स विल बी इक्वल टू किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, हाफ एम वी स्केयर प्लस एम जी एच, सबसे एम कॉमन आ गया तो कितना बच गया, जी एच दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ वी स्केयर प्लस जी एच। अब देखो जी एच से जी एच कैंसिल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जी एच है, हाइट 1 मीटर के लिए है, तो ये जी हो जाएगा सिंपल, ये हाफ हो जाएगा, ये वी स्केयर, और यहाँ पे जी है जो जो एच है वो 0.5 के लिए, 0.5 जी हो गया। तो यहाँ से एम वी स्केयर है, ये क्या लिख दिया, वी स्केयर है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो हाफ वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 0.5 जी, तो वी स्केयर किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ जी, जी किसके इक्वल है, √10 के, तो √10 जी के 10 के इक्वल है, तो √10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लो, कितनी आ गई, 3.16 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, देखो टाइम निकालना है, तो एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इस रिलेशन का यूज़ करें तो यहाँ पे इस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। अब देखो ए किस रिलेशन में आता है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी तो है ही और एस भी है हमारे पास, डिस्टेंस तो गिवन है ही, मतलब तो किस में आता है, देखो यहाँ पे है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी यहीं पे बताएंगे, तो एस जो एस होगी वो ये 0.5 होगा, ठीक है। तो अब देखो वी स्केयर माइनस यू स्केयर रिलेशन का यूज़ करते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as, यहाँ से ए निकल जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2s, वी स्केयर कितना है, वी कितना आया है 3.16, तो इसका स्केयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, √10 का ही था ना ये, तो ये मान ली वी √10 था, तो वी स्केयर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एस कितना है 2 इंटू एस जो है 0.5, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ गया। हमें क्या निकालना है, टाइम चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट ही बताना है कितना है इस हाइट से, ये बतानी है, ठीक है। तो अब देखो उसका यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये जीरो इनिशियल जीरो, तो एस इज इक्वल टू किसके आएगा हाफ जी टी स्केयर, तो एस कितना है 0.5, ये कितना आ जाएगा 5,
G10 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5t²। इट इम्प्लाइज t² किसके इक्वल आ गया 0.1, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.316 सेकेंड। ठीक है, अब देखो अब हमें ये निकालनी है डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो वो जो आगे था क्या था, ये थी 0.5, 0.5 थी। ये डिस्टेंस यहाँ इतनी डिस्टेंस तक कवर कर ला, मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की बात होगी ना, शॉर्टेस्ट। तो ये बतानी है हमें, अब ये बतानी है हमें यहाँ से यहाँ कितनी होगी। तो इसके साथ एंगल कितना है थीटा। तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब डिस्टेंस ये एक्स है जो वो बतानी है v इंटू टी, लेकिन v के साथ एंगल भी है कोस थीटा, तो v कोस थीटा इंटू टी, ये आ गई। ये ऐसे आ गया। ठीक है, थोड़ा देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, टाइम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी के साथ एंगल है कोस थीटा, तो वी कोस थीटा इंटू टी। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, जो गिवन है वही उसका यूज़ किया। चलिए इतना हो गया। अब हमारे पास वी हमें गिवन है कितना है 3.16। और देखो इसके साथ जो एंगल है ना, इसी के अक्रॉस देखते हैं। अगर एंगल हमारे पास 0 है, थीटा अगर 0 है तो डिस्टेंस कितना 3.16 इंटू 3.16। टाइम निकाल लो, वेलोसिटी तो हमारे पास है, उसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपली यही है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.9 मीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 मीटर एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिंपल है। हमने सिंपली किया है कि क्या हमें निकालना है, क्या हमारे पास गिवन है, इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उन चीज़ों का यूज़ करके, उन रिलेशंस का यूज़ करके हमने अपनी वैल्यू निकाल ली है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही लग रहा है लेंथी, बड़ा सिंपल बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 36 था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 37 क्या कहता है। हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन आप बुक से ट्राई करो देखने की। हमारे पास वेट गिवन है, मतलब कि mg गिवन है 10 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद द रफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.2। उसकी हाइट गिवन है 1 मीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल, फार डिस्टेंस बतानी है हमें, सीधी सी बात है, डिस्टेंस बतानी है। सेम एज इट इज़ उसी की तरह डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो डायग्राम बना लेते हैं इसका, ताकि आपको थोड़ा समझा दें इसको। ऐसे कुछ मान लीजिए, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पे ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट में मान लीजिए वो, तो ये 1 मीटर हाइट है। देखो इनिशियली रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दिया, यहाँ पे जाएगा ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जाने के लिए तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, हम करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियली क्या थी mgh, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में होगी, तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² हो गया। यहाँ से v हमारे पास आ जाएगा, mg कितना है, h कितना है, mg कितना है 10, h कितना 1, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 2
डिवाइडेड बाय एम तो करेंगे ही। एक काम करो, एम को कॉमन ले लेते हैं, 10 इंटू 2/m, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, और देखो यहाँ से सिंपली देख भी सकते हो, मास इक्वल है 1 kg। अगर जी 10 है तो मास कितना हो गया 1, तो यहाँ से कितना आ गया √20 आ गया, √20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो अब वेलोसिटी आ गई, हमने सिंपली जो जो रिलेशन, अब देखो वेलोसिटी है √20। अब देखो यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया, ये ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे ये यहाँ पे जब बात कर रहा था ना तो ये स्मूथ कर्व था, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ पे भी वही है जब इस पे करेगा तो, लेकिन इस पे फ्रिक्शन भी तो होगा, इस तरह मूव करेगा, फ्रिक्शन होगा इधर, ऐसे ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जो इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, फ्रिक्शन के इक्वल होगा, F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, μmg के, और ये होगा। ठीक है, अब देखो फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो m में लिख लो, दैट्स विल बी इक्वल टू μmg। तो m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना, a इज इक्वल टू μg। म्यू कितना है 0.2 गिवन है, जी कितना है 10 है, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड के। वेलोसिटी आ गई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, एस निकालनी है। तो रिलेशन यूज़ करो, v² माइनस u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। तो एस किसके इक्वल आ गई, v² माइनस u² बाय 2a। v² कितना गिवन है √20 है, तो ये कितना होगा 20, a कितना आया 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 5 मीटर। ऐसा आ गई हमारे पास 5 मीटर। फाइनली हमारे पास डिस्टेंस आ गई 5 मीटर। देखो एक तो ये था, सिंपली है, ये नहीं है कि एक भी हो सकता, आपने कुछ और सोचा हो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए। जैसे आप सोच सकते हो वैसे कीजिए, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस करेगी, फ्रिक्शन है जो इसको करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगी वो चीज़ हमने बता दी, वही बतानी थी। हाउ फार बोला था इसमें क्वेश्चन 37 में कि हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। रफ सरफेस तो कौन सा है, यही था रफ सरफेस, तो इस पर ही बताना कितना फार चलेगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 38 देखो, क्वेश्चन 38 है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l ओवरहैंग अ टेबल। ये टेबल है, यहाँ पे चेन है, मान लीजिए चेन, ठीक है। ये 2/3l ऊपर की तरफ लटका दी, 1/3l नीचे की तरफ लटका दी। ठीक है, तो जो 1/3 है हमें क्या निकालना है इसमें, ये कंडीशन इसमें दे रखी है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क टू बी डन बाय द पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक टू द टेबल। इस हैंगिंग पार्ट को वापस टेबल पे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो करना हमें, ठीक। तो उसके लिए देखो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ है, ये होगा। फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन की। नहीं यहाँ पे देखो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये फोर्स किसे किसे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण होगा, पोटेंशियल के कारण होगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, F इज इक्वल टू mg आ जाएगा। mg आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स करो, इंटीग्रेशन को छोड़, इसको छोड़ो, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू एफ डॉट एक्स, ये होता है। अब हमें चाहिए मास, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो mg आ गया फोर्स। अब मास देखो, हमें मास का नहीं पता, हमने मान लिया छोटा सा सेक्शन एरिया ले लिया, ये इसका मास है dm, इसकी लेंथ है dl,
तो इस मास का कितना हो जाएगा, dm/dx, तो कितना हो जाएगा, मास पर m/l हो जाएगा। जनरल रिलेशन यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, dm दैट्स विल बी इक्वल टू m/l इंटू dx। ये आ गया, dm आ गया। तो dm मास की जगह यूज़ करो, वर्क आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है 0 से l, तो इंटीग्रेशन करेंगे, मास लिख दिया m/l dx इंटू जी भी है इंटू एक्स भी है, ये चीज़ है 0 से l। ये था। लेंथ कितनी है, हमें कितना इसको ऊपर भेजना है, तो यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ेगा, लेंथ नहीं होगी तो ये l/3 हो जाएगा हमारा, l/3 तक। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को फिर ऊपर भेजना है टेबल पे, तो ये वर्क इतना वर्क करना पड़ेगा हमें इसको ऊपर भेजने के लिए। वर्क ही बताना था कितना करना पड़ेगा। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल दो, m/l कॉमन आ गया, 0 से l/3 ऊपर रख लो, जी भी कॉमन निकाल दो, x बच गया x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2, इसका स्क्वायर कर दो और उसी को नीचे डिवाइड कर दो, x² 2 हो गया, और इसकी लिमिट है 0 से l/3, तो l/3 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो x का स्क्वायर मतलब l/3 का स्क्वायर कितना, l²/9 डिवाइडेड बाई 2 है तो 18, l²/18, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो वर्क क्या आ गया, बाहर वाली ऐसी रख लो, mg/l इंटू इंटीग्रेशन क्या है l²/18, तो एक l से एक l कैंसिल, वर्क इसके इक्वल आ गया mgl/18। इतना वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट था, उस चीज़ से फोर्स हमें पता चल गया था, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, कुछ नहीं है 39 में भी क्या कह रहे हैं, अब टेबल पे वही सेम चीज़ है, चेन है 2/3 और l/3 नीचे, ये l/3 है, ये 2l/3 है। अब क्या कह रहा है, कितना वर्क करना पड़ेगा कि ये पूरी चेन नीचे चली जाए, ठीक है, पूरी नीचे चली जाए। तो इस पर फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क आ जाएगा म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी एक्स, म्यू एन एक्स आ जाएगा, वर्क कितना होगा। हाँ जी, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, कहीं भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आए तो। म्यू एन क्या होता है, m इंटू जी होता है, m स्मॉल मास लेंगे dm/dl dx दैट्स विल बी इक्वल टू m/l, तो यहाँ से मास कितना गया m/l इंटू डी एक्स, तो यहाँ से कितना बचेगा m/l इंटू डी एक्स इंटू जी एक्स, ये आ जाएगा। अब वर्क निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या करना, टेबल पे कितना एरिया रहना चाहिए 0, तो इसका इंटीग्रेशन करना है 2l/3 से 0 म्यू m/l जी एक्स डी एक्स, वही सेम चीज़ एक्स एक्स, ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, इसको बाहर निकाल लो, म्यू mg/l। अब देखो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 × 4 l² 3 9 इंटू 2 भी है नीचे, तो 2 × 4, तो 2l² इंटू 2l²/9, l से एक l कैंसिल, वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया म्यू mg/l 2 से मल्टीप्लाई भी 2 म्यू mg/l/9, ये आ गया वर्क, इतना वर्क होगा, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 38 39। एक बार क्या कह रहा था, उसको ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर टेबल के ऊपर आ जाए, एक बार वो पूरी टेबल पे ही ना रहे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इन चीज़ों को निकाल रहा था। क्वेश्चन था 39। उसके बाद क्वेश्चन 40 देखो, क्वेश्चन 40, कैलकुलेट द गिवन, क्या क्या वो लिख लेते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास गिवन है 1 kg, ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं यार,
उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी क्या क्या। मास तो हमें गिवन है ही, ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, ऐसा लगा लीजिए सरफेस के थोड़ा नज़दीक। ये ए पे है, ब्लॉक ए पे है, और ये बी है, बी कुछ नीचे हाइट इसकी थोड़ी नीचे करो इसको। ये देखो ये हाइट जो है ना वो गिवन है 0.8 मीटर, और जो ये हाइट है ये गिवन है 1 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। चलिए क्वेश्चन आ गया समझ में क्या कुछ गिवन है हमें। अब देखो इसमें निकालना क्या है, हम उसको देखते हैं। इसमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। फ्रिक्शन के कारण देखो ये चीज़ जब रेस्ट में है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ही है जो इसको रेस्ट में रखती है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, फ्रिक्शनल के लिए, फ्रिक्शन की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन की आ गई। तब कितना वर्क करना पड़ा है इसको, तो फ्रिक्शनल, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे कितना है, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ पे है कितना है mgh, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है mgh, ये होगी। क्योंकि देखो पोटेंशियल है वो फ्रिक्शन के इक्वल है, आप देख सकते हो। देखो कैसे, ये ब्लॉक है, इस पर टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है जो रेस्ट में रख रही है इसको, वो एनर्जी है, वो फोर्स है। ठीक है, और वो किसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो अब देखो इस पर सिंपल सी बात देखो, इस चीज़ को यहाँ पे रेस्ट में रखना है ताकि ये इधर मूव ना करे। तो इस पर कितनी एनर्जी लग रही है, mgh लग रही है, और वो mgh किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन के। अगर वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो मूव कर जाएगा, तो फ्रिक्शन कितना है mgh। यहाँ पे भी कितना होगा, इसी प्रकार फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे रेस्ट में आने के बाद बी पे mgh होगा। ठीक है, तो कितना वर्क किया है इसने, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल mgh माइनस mgh, तो m कितना है, mgh को mg को कॉमन निकाल लो, h माइनस h, यहाँ से mg, h कितना गिवन है 0.8, और ये h कितना गिवन है -1, 0.2 आ गया, 0.2, मास कितना है 1, g कितना है 10, तो ये आ गया 2 जूल। ठीक है, 2 जूल आ जाएगा। माइनस तो था ही साइन एक, ये देखो ये माइनस के थी, माइनस है तो था ही, -2 जूल आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आए ना तो पूछ लेना भाई, पहले बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन 41 और 42 सेम है, मतलब मेथड सेम है दोनों का। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में दोनों क्वेश्चन को करें। आज इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए हैं, क्योंकि अगर उन क्वेश्चन को एक को उठाएंगे तो एक रह जाएगा। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ताकि ये कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाए, तो इसलिए यहीं तक कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट है पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं, अगर उन्हें में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ इसके इक्वल कैसे हुई है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सिंपल बताया, ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करना। सिंपली अगर क्वेश्चन दिमाग में आ गया, फिट हो गया, ऐसे ऐसे होगा तो ठीक है, अदरवाइज ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिए, मैं ट्राई करूँगा कम्प्लीटली आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की और आपको सेंड करने की। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं यहीं, थैंक यू।